ये वीडियो इस भाई के चैनल का है, प्लीज़ इस भाई के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो इस भाई का। तो यार ले आए हो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सबके लिए ही इज अ प्लेयर सीजन 4 एपिसोड नंबर 2। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ही इज अ प्लेयर का चैप्टर आज ही अपलोड करूं तो दोस्तों इस वीडियो पे 1.5 के लाइक्स को कंप्लीट कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा लाइक और कमेंट करते हैं तो उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें, मैं आज ही नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगा। अगर यकीन नहीं आता तो एक बार आजमा के जरूर देखिएगा। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को अपने गेमिंग चैनल के बारे में भी बताता चलूं, जिसमें हम फ्री फायर और GTA 6 की तरह की गेम्स को स्ट्रीम करेंगे। तो इसके लिंक को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, जाके उसे भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार अब तक हमने पिछले चैप्टर में देखा था जहां पे हमारा मेन कैरेक्टर यूकिम फाइनली अपने सो कॉल्ड फादर से मिलता है और उनकी पहली मुलाकात में हमें पार्टिकुलर टाइप का डिनर देखने को मिलता है जो कि मुझे यूजिरो हानमा और बाकी हानमा की डिनर की याद दिलवाता है। खैर यार यहाँ पे यूकिम ये जानना चाह रहा होता है कि मेरे सो कॉल्ड फादर मतलब के क्रोनस को हमारे बारे में कितनी ही खबर है, जिस वजह से वो अपने बाप को अपने जाल में फंसाते हुए ये कहता है कि मेरी माँ एक बहुत खतरनाक बीमारी से तड़प रही थी, उसका इलाज पॉसिबल नहीं था। हालांकि यहाँ तक मौत के बिस्तर में भी उसे किसी का इंतजार था, उसे मेरे फादर का इंतजार था। वो बस तड़पती रहती थी और उसकी यादों में बसी रहती थी, जबकि मैं उसकी बेहतरी के लिए लड़ता रहा और आखिर तक लड़ता रहा, ये जानते हुए भी कि यूकिम ने उसके लिए एक जाल सा बिछाया है। यूकिम का फादर क्रोनस बिना हिचकिचाए बगैर उसका जवाब देता है। काफी दुख बड़ी कहानी है और सुन के मुझे दुख हुआ, लेकिन तुमने ये चीज झूठ बोली मेरे बेटे। जैसे ही तुमने एलेक्साइलर को पा लिया था तो तुम्हारी माँ ठीक हो गई थी। ये सुनते सारी यूकिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे कि छत उसके सर पे टूटा है। उसकी आंखें उसके माथे तक जा पहुंचने लगती है। इसके बाद यूकिम काफी ज्यादा कांपते हुए जिस्म के साथ उसका जवाब देता है, तो तुम्हें हमारे बारे में पल पल की खबर थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने इग्नोर किया हमें। यूकिम उसे साफ मायनों में अब समझा देता है और बता देता है कि आज के दम से और आज के रोज से अगर तुम मेरे फादर भी हो तो मैं तुम्हें जुटलाता हूँ। इसी तरह इनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही होती है कि यहाँ पे सिस्टम हमारे क्रोनस को डिटेक्ट कर लेता है और उसे ब्लॉक करने की कोशिशों में जारी हो जाता है। आखिर ये सब देख के क्रोनस अब यहाँ से जाने की करता है, लेकिन यूकिम उठते हुए कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन इससे पहले वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर ही पाता कि अचानक से क्रोनस अपनी डेडली स्पीड का इस्तेमाल करके हमारे यूकिम के पीछे आ जाता है। यूकिम उसे अपने पीठ पीछे देख के फौरन से घूमते हुए वार करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोनस उसके फौरन से हाथों को भी दबोच लेता है। तभी क्रोनस हमारे यूकिम से कहता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि वो अपने बाप से आगे निकल चुके हैं, तो उन्हें उनकी औकात तो याद दिलवानी पड़ती है। क्रोनस के अल्फाज एब्सोल्यूट होते हैं। फिर तभी क्रोनस उसे कहता है कि जब तुम दोबारा लौट के जाओ तो मेरे को वो लौटा देना। अब वो से उसका मतलब होता है टाइम और स्कीट। मगर दोस्तों यहाँ पे यूकिम ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। अब चूंकि वो यूकिम के इस कदर करीब आ चुका होता है तो उसने यूकिम से पंगा ले लिया, तो जिस वजह से नजर बस चपकाने की ही देर होती है कि वो अपने आप को यूकिम की ईगो से घेरा हुआ पाता है। यूकिम के ईगो जो कि पूरे तरीके से तैयार होते हैं क्रोनस को वहीं पे जिंदा गाड़ने के लिए। ये देख के क्रोनस कहता भी है, हो वैसे कहना पड़ेगा यूकिम, इस बार तुमने अपनी औकात से बढ़ के हाथ डाला है। नहीं सच में तुमने मुझे इम्प्रेस किया। लेकिन एली उसकी बातों को काटते हुए कहने लगती है, अपनी बकवास को बंद रखो और मास्टर से दूर हटो। यहाँ पे हेल का किंग मतलब के लूसीफर मतलब के लोभी उसे धमकाते हुए कहने लगता है, हाँ एली ने ठीक बोला, मास्टर से दूर हटो वरना यहाँ पे मारे जाओगे। क्रोनस मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता जस्ट बिकॉज कि तुम टाइम और स्पेस से बाहर खड़े हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मेरे बेटे। क्रोनस बोलता है, वैसे इतना तो पागल मैं भी नहीं हूँ कि तुम सबसे एक साथ यहाँ पे अकेला लड़ूं, लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था इस जगह को मैंने अपने हाथों से बनाया है मेरे भाई लोगों,
तो इस जगह का किंग कौन हुआ? तुम्हारा अपना भाई हुआ। ये बस क्रोनस के कहने की ही देर होती है कि वो चुटकी बजाता है और उसके चुटकी बजाते सारी यूकिम अपने आप को दोबारा से लॉबी में पाता है। यूकिम ये भी रियलाइज करता है कि उसका कनेक्शन दोबारा से अपने ईगोस के साथ टूट चुका है। उसके इशारों पे यू टावर को नाचता देख के यूकिम काफी ज्यादा हिल कर रह जाता है और वो सोचता भी है कि हम तो टावर में मौजूद है, जबकि टावर एक तरफ इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो दूसरी तरफ इसका एब्सोल्यूट कंट्रोल भी है टावर पे। क्या गाया अभी भी इसके हुक्म के आगे अपने घुटने झुका देती है? तो हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि यूकिम के दिमाग में ये भी होता है कि गाया एक वक्त में क्रोनस की चमची भी होती थी। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि गाया आजकल यूकिम का भी साथ देती है, तो आखिर चल क्या रहा है? यूकिम एक बार फिर से सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो क्रोनस उसके थोड़ी सी ये हिचकिचाई वाली हालत देख के कहता है, घबराओ मत, मुझे टावर पसंद नहीं आया तो मैंने टावर को ही बदल दिया। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि जो क्रिएशन से नई दुनिया बनी थी उसको भी मैंने बदल दिया। क्योंकि यूकिम गाया के बारे में सोच रहा था तो क्रोनस उसे सिचुएशन को क्लियर करते हुए कहता है, मेरे बेटे, शायद से मैं तुम्हें यह समझाने में नाकाम रहा तो कान खोल के सुनो। सबसे पहले मेरा नाम है क्रोनस और मैं एब्सोल्यूट हूँ। दूसरा, जिस दुनिया में गॉड का मकाम था उस दुनिया से गॉड का नाम ही मिट जाना और डिमेंशन का निज़ाम अफरा तफरी मच जाना, इस सब के पीछे सिर्फ मैं और गाया थी। मेरे गरूर ने और गाया की चाहत ने हमें वो बना दिया जिसकी उम्मीद हमें खुद भी नहीं थी। फिर हम खुद को ही कैसे रोके अब ये मैं ना जानू, पर अभी भी निज़ाम नहीं बिगड़ा। मैं तुम्हारे पास आया और सिस्टम तुम्हारे पास आया है। हम सिर्फ एक ही उम्मीद से है कि तुम वापस सब कुछ रिस्टोर कर सकते हो, तुम सब कुछ पहले जैसा बना सकते हो। हाँ, हम यही चाहते हैं कि तुम सब कुछ पहले जैसा कर दो जैसे कि वो हुआ करता था। मेरे बेटे, मैंने ये बात ठान ली थी, इस बात का वादा किया था कि मैं तुम्हें पूरी सिचुएशन क्लियर करूंगा। तो फिर सुनो, तुम्हारा बाप जिसने तुम्हारी माँ से शादी की और फिर तुम्हें जन्म दिया, वो मैं नहीं हूं। लेकिन ये बात मत भूलना मेरे बेटे कि क्रोनस हमेशा तुमसे प्यार करता है और करता रहेगा। ये सच्चाई है और इसे अपने दिलो दिमाग में बिठा दो मेरे बेटे। ये कहते हुए क्रोनस का मौजूद यहाँ से मिटने लगता है। इंडीड इसके पीछे सिस्टम का हाथ होता है। उसे गायब होता देख के यूकिम चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास अभी भी और भी तुम्हारे लिए काफी तरह तरह के सवाल आता है, मगर इसके बावजूद भी यूकिम भी उसे गायब होने से ना रोक पाता। इसके बाद सिस्टम कहता है कि हमने इंट्रूडर को हटा दिया और टाइम और स्पेस को दोबारा से रिस्टोर कर लिया गया है। इन सब के बाद यूकिम दोबारा से उसी बॉक्स को देखने लगता है जिसके अंदर वो अनजान किस्म का आइटम कंटेन होता है। अब चूंकि सब कुछ अपने आप ही नॉर्मल हो चुका होता है तो यहाँ पे यूकिम वंस अगेन अपने ईगोज वगैरह से कम्युनिकेट भी कर पा रहा होता है। तो लो, इस बॉक्स को देख के कहने लगता है, अगर मैं करीब से देखूं तो ये ओरी हेल्कोन बॉक्स है। तो यूकिम आगे से पूछता है वो क्या होता है, तो इसी बात पर आगे से एली से कंटिन्यू करते हुए कहती है, ये काफी हैरानकुन है। ऐसे मटेरियल्स का मिलना काफी ज्यादा रेयर होता है। बहुत कम केसेस में ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं क्योंकि इसे एसेंस ऑफ डिमेंशन भी कहा जा सकता है। एसेंस ऑफ डिमेंशन का शब्द सुनने के बाद यूकिम सोच में पड़ जाता है, एक सेकंड, इससे मैंने पहले भी कहीं पे सुना हुआ है। इसका रैंक इतना ज्यादा है कि इसका अगर एलेक्सर भी कोई मायने तक नहीं रखता। यूकिम सोचने लगता है ये इतना ज्यादा रेयर है कि बस सिस्टम के अलावा भी इसे कहीं और पे नहीं पाया जा सकता और सिस्टम में भी सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। यूकिम को थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट भी होने लगती है। अरे वाह, एक ऐसा रिवॉर्ड जो कि एलेक्सर से भी ज्यादा बेहतर है और बड़े मकाम पे है। तो मैं सोचता हूँ कि आखिर वो क्या ही होगा। ये अपने मन में सोचते हुए यूकिम यहाँ पे उस बॉक्स को ओपन करता है और उसमें से काफी तेज तरार रोशनी निकलती है जो कि पूरे कमरे को रोशन कर डालती है। तो इसके बाद सिस्टम अनाउंस करता है तुम्हें रिवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले तुम्हारी पावर ऑफ लाइफ को बढ़ाया जा रहा है और ऑब्वियसली लाइफ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले वेसल को इसके दिल के अंदर रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पे यूकिम को द पावर ऑफ डेथ भी दी जाती है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे पावर दी जाती है तो वहाँ पे बैलेंसिंग भी दिया जाता है, जिस वजह से यूकिम अब पावर ऑफ
प्रयास को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा और ये एक बार नहीं बल्कि 3 बार रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी, जो देख के युकिम भी हैरान पड़ जाता है। युकिम सोचता है कि रिकंस्ट्रक्शन का 3 बार होना ये पहले भी एक बार हो चुका है। हाँ दोस्तों, ये तभी हुआ था जब युकिम ने एलेक्साइलर को पा लिया था। अब बात आती है मेमोरीज की, तो लो और एली की इंफॉर्मेशन को भी अपडेट किया जा रहा होता है। अब उन्हें हर चीज के बारे में पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। तो दोस्तों सिंपली मैं कंक्लूजन देता चलूं, युकिम की लाइफ एनर्जी को बढ़ा दिया गया है, उसके ईगोस को पहले से ज्यादा पावरफुल कर दिया गया है, उसे स्टेबिलिटी दी गई है और 3 बार रिकंस्ट्रक्शन की गई है। तो इस वजह से उसके ईगोस भी अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और ज्यादा खास बन चुके हैं। इसके चलते ओबेरॉन और हर्मीज को बर्नहर्ट के अंदर कंबाइन कर दिया गया। इतना गजब तरीके का पावर अप देख के ना कि सब युकिम बल्कि इसके साथ ही साथ उसके तीनों की तीनों ईगोस भी हैरान पड़ जाते हैं। हैरानगी की तो बात यह होती है कि पावर अप का होना अभी भी खत्म नहीं होता। इसके साथ ही साथ युकिम को एक खूबसूरत सा आर्मर भी दिया जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इसी अमेजिंग पावर अप के साथ हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अब युकिम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा? तो अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आप सबसे एक और गजब किस्म के नेक्स्ट पार्ट के साथ।